हाँ। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अब 14वां अध्याय यहाँ से शुरू कर रहे हैं। उसमें गुणत्रय विभाग का है कि इसमें क्या होता है कि तीनों गुण काम करते, गुण ही गुण में वर्तते। उन्होंने कहा ना, अब ये गुण 3 प्रकार के हैं और फिर गुणातीत एक स्थिति है, तो वो सब समझाने के कहते हैं कि 3 गुण कहे जाते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं, ज्ञान में भी उत्तम उस परम ज्ञान को मैं तुमसे कहूंगा। 14वें अध्याय का पहला श्लोक, जिसको जानकर मुनिजन मननशील लोग जो हैं इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। परम सिद्धि क्या? ये तो सिद्धियां यहाँ के कौशल है। सिद्धियां माने कौशल है, कुशलता है। और सिद्ध हस्ते मतलब उसका हाथ बड़ा कुशल है। तो ये यहाँ की तो तमाम सिद्धियां हैं, लेकिन परम सिद्धि है। परम सिद्धि माना जो परम तत्व को पकड़ ले, सो परम सिद्धि। जो लौकिक चीजों को पकड़ती है वो लौकिक सिद्धि है। तो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इस ज्ञान को आश्रय करने के पता इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सद्धर्म आगता है। इसको ध्यान आश्रय का, मेरा आश्रय उपाश्रित है। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष शिष्य में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रयाल में व्याकुल भी नहीं होते। ये चलता रहता है। सृष्टि और प्रलय का एक क्रम चलता रहता है। सृष्टि जब होती है, कहा ऐसा भी हो जाए ऐसा भी हो जाए उससे, और प्रलय होती सब नष्ट हो रहा है ना। कि वो सृष्टि ना होने क्यों? क्योंकि वो तो आदि पुरुष से जुड़ गए। ये सृष्टि का हो रहा है तो ना उन्हें उत्पन्न होने की जरूरत है ना मरने की जरूरत है, क्योंकि वो इस त्रिगुण से ऊपर उठ गए। इस ज्ञान का आश्रय लेकर के जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए, वो कहते मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो परमात्मा का अंश आत्मा हूं। ये जो अंतर से बोध हो गया, और शरीर की हरकतों को तो ऐसे ही बस प्रकृति की एक लीला है, देख रहे हैं, आगे स्पष्ट किया है। तो इस स्थिति में पहुंचा हुआ पुरुष जब नई प्रकृति बन रही है तो भी वो परमात्मा के पास बैठा देख रहा है तमाशा, और जब नष्ट हो रही है तभी वो तमाशा देख रहा है। नष्ट होते समय व्यथित नहीं होता, वो बनते समय उसे उत्पन्न होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो उससे ऊपर वाले के साथ जुड़ गया। तो जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, देख लिया नहीं है, प्राप्त हो गए, इसमें उलझे नहीं। अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे उसके लिए आगे फिर समझाना शुरू करते हैं। ये कहते हैं अर्जुन भर मम योनि, तीसरा है महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददात अहम। ये जो महत है, महत कहा है इस प्रकृति को, ये जो महत है बस यही दिखाई दे रहा है। भगवान ने बनाई विराट सृष्टि, सब कुछ इसी में तो चल रहा है, इसे महत कहा है क्योंकि भगवान ने उसे बनाया है। और प्रकृति से बड़ा यहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा, सब कुछ प्रकृति में चल रहा है, इसलिए उसे महत कह दिया। जो मूल प्रकृति है भगवान की, वही तो सब लीला कर रही है। उससे परे जाए तो परमात्मा है। अर्जुन जो ब्रह्म ये योनि है, योनि में गर्भाधान कर दिया जाता है तो कुछ नया पैदा हो जाता है। तो ये विराट प्रकृति है, इसमें गर्भ में धारण कर देता हूं अपने संकल्प से। यहां ये करना है, यहां समुद्र बनना, यहाँ पृथ्वी बनना है, यहाँ इस प्रजाति की वनस्पतियां बनना है। तो प्रकृति में भगवान का संकल्प रूप बीज गया तो वहां वैसे ही वो बन जाता है। फिर आगे काम प्रकृति का। पुरुष तो बीज स्थापित कर देता है, फिर प्रकृति उस बीज को विकसित करते उसको एक स्वरूप दे देती है। तो स्वरूप देना वही महान काम दिखता तो वही है, फिर उसे महत कहा गया। कि जो भगवान की प्रकृति है, उन्होंने कहा यह योनि है और मैं
उस योनि में गर्भम दधामी, गर्भस्पर करता हूं, उसी से जड़ चेतन के संयोग से भूतों की उत्पन्न होती है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चैतन्य है, और दोनों जब मिल जाते हैं तो ये हो जाता है। तो जड़ और चेतन, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता है, जो तुलसीदास जी ने कहा उसको यहां समझा रहे हैं। जड़ चेतन गुण दोष में, हमारे को देख लीजिए, ये पंच तत्व बना हुआ शरीर और इसमें चेतन, तब तक हम हैं। ये शरीर टूट गया तो चेतन है, तब भी फिर वो ये स्वरूप नहीं है। और ये बना रहा है, चेतन चला गया तो फिर वो भी ये स्वरूप नहीं है। तो जड़ चेतन और गुण दोष दोनों मिला करके है, क्योंकि पदार्थ है तो उसमें गुण भी है और दोष भी है। तो ये लेकर के जो उन्होंने कहा कि अर्जुन, जो प्रकृति है, योनि है, इसमें मैं गर्भ स्थापित करता हूं और उसी से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। ददामि ततः सर्वभूतानां, सभी की, चर अचर जड़ चेतन सब उसी से पैदा हो जाते हैं। हे अर्जुन, चौथे में कहते हैं नाना प्रकार की सब योनियां, कौनते सर्वयोनिषु या मूर्तः, जो भी मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, मतलब जो भी मूर्ति माने स्वरूप बन गया, जो भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, महत प्रकृति, उन सबको गर्भ में धारण करने वाली माता है, और मैं स्थापित करने वाला, बीज स्थापित करने वाला पिता हूं। प्रकृति माता है, विराट माता, और ब्रह्म विराट पुरुष। अब उसमें ये है, पुरुष में तो एक ही तरह का बीज होता, वही कर देता, लेकिन उसमें ये है कि वो तरह तरह के बीज स्थापित कर देती है, और जितने तरह के बीज स्थापित करती उस तरह की प्रजातियां बन जाती हैं। तो ये विराट प्रकृति है, माता है, और मैं पिता। अब अगर माता पिता से संसर्ग रह करके उसके अनुरूप बच्चा चलेगा तो ठीक रहेगा। तो प्रकृति के अनुरूप और आत्म चेतना के अनुरूप जो आदमी काम करे। हम अपना प्रकृति का उल्लंघन करना चाहते हैं, जितने व्यसन है ये प्रकृति का उल्लंघन है, वो हमारे अनुकूल नहीं है। वो अलग प्रसंग है, लेकिन जब शरीर का, मनुष्य शरीर का अध्ययन किया है तो लोग कहते हैं मनुष्य के शरीर की रचना शाकाहारी प्राणी की है। मांसाहारी प्राणी के दांत, जबड़े, उसकी आंतें, वो सब उस तरह की है ही नहीं। लेकिन हम अपनी प्रक्रिया करते हैं तो करते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। फिर मनुष्य की अपनी मूल प्रकृति क्या है? मनुष्योचित गुण, हृदय की संवेदना, भावना, ये। अब हम उसको लेकर के अपने अहंकार में उसको दबाते हैं और आगे आ जाते हैं, तो हम उसमें करते हैं, गलती हो जाती है। तो ये कैसे चलता है? अब आगे वो गुणों के माध्यम से इसी बात को समझाते हैं कि अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। किनके सहारे आत्मा रह रहा है? तो ये तीनों गुणों के सहारे। त्रिगुणातीत हो जाएगा तो शरीर में आएगा ही नहीं। ये बांधते हैं, सतोगुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है और तमोगुण भी बांधता है, अपने अपने हिसाब से। उसके मन में आया कि ऐसा बनना है, भला आदमी बनना है तो अभी जन्म होगा, जीवन ने बांध दिया उसने। हमें लोगों का हित करना है तो आओ, फिर आओगे। हित करना है तो ऐसी परिस्थिति में तो फिर आओगे। रजोगुण से होगा तो वैसे आओगे, अरे ये क्या है हित करना है, हम तो बढ़िया संपन्नता पैदा करेंगे और ये करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, ठीक है, वहां आ जाओगे। आओगे फिर भी, अरे कहां यार झंझट में पड़े, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। तमोगुण तो वो भी आएगा, आओगे। ये तीनों गुण बना देते हैं। अविनाशी जीवात्मा, वो तो अविनाशी है लेकिन बंध लेता है। कौतुक है, देख रहे हैं भगवान शरीर में काया में बनते हैं।
तब ये कहते हैं कि हे अनग, मतलब अब ये देखो समझा रहे हैं अर्जुन को, ये सब ज्ञान वो समझता है जो जिसकी प्रवृत्ति पापों में नहीं है, इसलिए अर्जुन का अनग, तुम्हारी प्रवृत्ति पापों में नहीं है, तुम ढूंढ रहे हो पुण्य कहाँ है, उसी में प्रवृत्त होने का तुम्हारा संकल्प है, तो पकड़ लोगे। और पापों में प्रवृत्ति है तो अरे हाँ हाँ छोड़ो यार, तुम अपनी माया है, जैसा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद, कर लेके घी पियो मस्त रहो, कहाँ है इसमें पड़े, उसको नहीं जाना। तो अनग कहा कि जिसकी प्रवृत्तियां शुभ हैं उसी को ये ज्ञान पहुंचता है, वहीं फल होता है। सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाशकम, निर्मलत्व और प्रकाशकम, सत्वगुण के तो है, मल रहित है और प्रकाश रूप है। तो वो क्या करेगा, जो कृति होगी वो भी निर्मल होगी और प्रकाश युक्त होगी, मतलब अंधकार अज्ञान नहीं आएगा, विकार नहीं होगा। निर्मल माने विकार से परे, और प्रकाश युक्त माने अंधेरे से दूर। तो ये जो है ये भी बांधता है, लेकिन कैसे बांधता है, सुख के संबंध से और ज्ञान के, ये ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। सतोगुणी प्रवृत्ति है लेकिन बांधेगी, और ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा सुख। जब आदमी निर्विकार जीवन जीता है तो उसमें एक अलग सुख का आनंद होता है। हम कह सकते हैं रोगी हैं तो कोई पंखा चल रहा है, कोई दवा दे रहा है, कोई भूजन का है, क्या भैया पैर दबा दूं, ऐसा लगता है अरे ये बड़ा सुखी होगा, सब इसकी सेवा कर रहे हैं, देखने वाला कह सकता है। लेकिन जो निरोगी है वो जानता है कि असली सुख तो उसको है, जिसने समझ लिया है कौन सा ये सुख चाहिए, एक पंखा चल रहा है, एक पैर दबा रहा है, एक दवा दे रहा है, एक पत्र पूछा, अरे भैया तो थोड़ा तो खा लो, अच्छा ये नहीं तुम्हारे लिए ये बना देते, ये कर रहा है, अरे साहब बड़ा सुख, अरे कोई सुख नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए, हम तो स्वास्थ्य चाहिए। तो स्वास्थ्य का सुख आ गया तो एक अलग ही सुख है, विकार रहते हैं, शरीर में कोई रोग नहीं है। तो निरोग रहने का जैसा सुख है तो ये सुख तो बना रहे। अब ये बांध लेगी, सतोगुण बांधेगा, ऐसे ही यार निर्विकार जीवन चाहिए, मजेदार बढ़िया सुख सुख के और ज्ञान के, ये ज्ञान बहुत अच्छा, इससे लोगों का बड़ा कल्याण होगा। लेकिन है ये भी बंधनकारी। तो ये सतोगुण जो है ये भी बांधता है, लेकिन कैसे बांधता है, सुख के संबंध से और ज्ञान के, सुख संगेन च ज्ञान संगेन बद्धनाति, बांध लेता है, बांधेगा। ये भी गुण है, गुणों से इस प्रकृति बनी है, त्रिगुणात्मक प्रकृति। अब अगले को कहते हैं कि रजोगुण क्या करता है, ये रागात्मक होता है, लगाव, आसक्ति। सतोगुणी का कहीं लगाव नहीं है, व्यक्ति से कहीं कोई लगाव नहीं है, वो तो सुख संगेन और ज्ञान संगेन, उसे व्यक्ति से किसी नहीं मतलब नहीं, जिसका भी उसे भला करेंगे। लेकिन ये रागात्मक हो जाता है, जब वर्ग विशेष, स्थान विशेष और व्यक्ति विशेष से जुड़ता है तो राग होता है। तो ये रजोगुण रागात्मक है। और तत्संग समुद्भव, तृष्णा संग समुद्भव, और मिल जाए, और मिल जाए, तृष्णा माने और मिल जाए, हाँ ये तो मिल जाए, इससे पैदा होता है रजोगुण। वो सुख संगीन और ज्ञान संगीन पैदा होता है, और ये तृष्णा संगीन उद्भव। ऐसा जानो ये जीवात्मा को कर्म के बंधन से, ऐसा बढ़िया शानदार ये कर्म करेंगे, एक नया शोध करेंगे, एक नई फैक्ट्री बना के करेंगे, सब बड़ा बहुत अच्छा है। ये कर्मठता, तो रजोगुण कर्मठता के सारे बांध लेता है जीवन, अरे ये तो करके ही जाना है, तो हो गई आसक्ति। तो सतोगुण ज्ञान संग और सुख संग से बांधता है, और रजोगुण तृष्णा संग से बांधता है, और कर्म के संगीन, तृष्णा संगीन और कर्म संगीन, दो उसमें दिए थे, दो यहां दिए, सुख संगीन ज्ञान संगीन। यहां कह रहे हैं तृष्णा संगीन और कर्म संगीन, निबंधति, यही बंधनाति निबंधति, बात वही आई है।
अब तमोगुण की बात करते हैं। सर्वदेही नाम, जो भी किसी देह में है, इसको मोहित करने वाला तमोगुण जो है, ये मोहित कर देना माना बुद्धि समाप्त। सम्मोहात विस्मृति विर्मूढ़, मोह आ गया तो अब स्मृति काम नहीं करती, विवेक काम नहीं करता। तो ये मोहित करने वाला तमोगुण जो है, ये अज्ञान से उत्पन्न होता है और प्रमाद और आलस्य, निद्रा, इनसे बांधता है। देखिए अलग अलग है। सतोगुण बांधता है सुख संगेन ज्ञान संगेन, रजोगुण बांधता है तृष्णा संगेन और कर्म संगेन, और ये क्या कहता है मोहित करने वाला अज्ञान जन्म, प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबद्धाति। प्रमाद आलस्य और नींद से बांधता है। आराम करो यार, कहाँ देखे, अरे हाँ, अरे कुछ तो, हाँ मैं कर रहा हूँ, दिखावा कर रहा है, इसको प्रमाद कहते हैं। करना वरना कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कर रहा हूं तो वो प्रमाद कहते हैं। मैं करता दिखूं, काम हो ना हो कोई मतलब नहीं। तो आलस प्रमाद करेगा, आलस से करेगा, और कोई नहीं तो सो जा, इससे बांधे रहता है तमोगुण। तो ये तीनों के अलग अलग बंधन बता दिए उन्होंने। इसका मतलब है कि निद्रा उसकी जरूरत नहीं है, वो तो अलग बात है, लेकिन कहाँ किसकी जरूरत है, ये तो मोहित हो जाता है, हावी हो जाता है। आगे बता रहे हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगता है, रजोगुण कर्म में लगता है, और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगता है। तीनों है। सत्वगुण लगाएगा सुख और ज्ञान में, रजोगुण लगाएगा कर्म पुरुषार्थ में, पदार्थ में लगा आपको, और तमोगुण ज्ञान को ढक देता है और प्रमाद में लगा देता है। ये दोनों गुण के अपने बता दिया। आगे और बताते हैं। अब ये तीनों गुण हैं, अब जो हमारी संगति हो जाती है, कोई भी एक हावी हो जाता है, दो को दबा देता है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण, सत्वम च, और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण। तो दोनों को दबाता है। सतोगुण सक्रिय होगा तो रज और तम को दबा देगा, वो सक्रिय हो जाएगा। प्रवृत्ति है लेकिन उसको दबा के रख देगा। अगर रज बढ़ेगा तो वो सत को और तम को दबा देगा, फिर सक्रिय होगा। हाँ बैठो बैठो बैठो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और तमोगुण सत और रज को दबा देगा और फिर एक्टिव हो जाता है। तो ये जब हावी होते हैं कौन से गुण, तो आगे उसमें बताते हैं। जब वो स्थिति आती है तो धीरे धीरे वो बात बनती है। जिस समय देह में कब कौन सा गुण हमारे शरीर में इस समय हावी हो रहा है, दूसरों को दबा के देखना है। जिस समय देह में अंतःकरण में, यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु, सभी द्वार माने इंद्रियां, जिनके द्वारा हमारे भीतर का कर्म प्रकट होता है, मन इंद्रियां, अंतःकरण, प्रकाश और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। हमारे मन में, देह में, इंद्रियों में जब प्रकाश, चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, तब समझना चाहिए इस समय सत्वगुण बढ़ रहा है, नई दृष्टि आ रही है, नया न सोचना। फिर विवेक है कि इसकी स्थिति में क्या किया जा सकता है, कैसी है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस समय कितना करूं, आगे कितना छोड़ूं। तो जिस समय अंदर में प्रकाश उत्पन्न हो, हर चीज स्पष्ट दिखाई दे, नई नई विजन मिलता हो, और विवेक उत्पन्न होता, तो समझिए इस समय सतोगुण चल रहा है। अब रजोगुण का बताते हैं। देखो किसमें क्या होता है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम, लोभ और काम की प्रवृत्ति है, रजोगुण बढ़ेगा, ये और मिल जाए,
ये और मिल जाए, ये लोभ हो गया। इसके लिए कौन सा कर्म करूं, ये कर्म करूं, ये कर्म करूं, कर्म प्रवृत्ति। और इसके लिए ये तो नया शुरू कर, आरंभ। आशावाम, स्थिर नहीं, शांत नहीं बैठ सकता, शांत बैठना पसंद नहीं है, लगा रहूंगा किसी के। अशम, शम स्थिति में नहीं आता है। ये तानी जायन्ते, ये पैदा हो जाते हैं। सतोगुण अगर जागृत होता है तो प्रकाश पैदा होता है, विवेक पैदा होता है। और जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ की प्रवृत्ति बनती है और कर्म के प्रति आसक्ति होती है और शांत नहीं बैठता आदमी। स्पृहा, लालसा, ये और मिल रहा है, ये तो अभी और करना है, ये तो अभी और करना है, अच्छा ही कर रहा है तो अभी ये करना है अभी, तो ये लाल होती है। और जब तमोगुण बढ़ता है, एक दो श्लोक और लेंगे। जब तमोगुण बढ़ने पर अंतःकरण इंद्रियों में अप्रकाश, कंफ्यूजन की स्थिति, अरे हाँ ये देखा होगा, अप्रकाश, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, काम सामने रखा, अरे कौन करेगा। रजोगुणी को लगता है ये काम रखा, अब ये भी करूंगा और ये और करूंगा, उसमें ये लगेगा, अरे छोड़ो यार। प्रमाद, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और प्रमाद, करते दिखना है, करना कुछ भी नहीं है। और मोह वृत्तियां, जो अभी निद्रा इत्यादि, लोभ मोह, ये मोह वृत्तियां, वहां यहाँ मोहित हो जाता है। आलस्य की स्थिति, प्रमाद की स्थिति, निद्रा की स्थिति, उसमें मोहित है, बाहर कुछ कुछ पता नहीं है। नींद में सो रहा है, दूसरी दुनिया है, उसे कुछ पता ही नहीं। प्रमाद में पड़ा है तो दुनिया में क्या हाँ हाँ होगा, कौन देखे। तो ये सब स्थिति होती है, तो ये मोहनीय, मोह एतानी, मोहित कर लेती है ये मनुष्य को। तो ये सब कुछ छोड़ करके सतोगुण जागृत में वो विवेक पूर्वक सब सब देखता है, अच्छा अच्छा देखता है। रजोगुण बढ़ता है तो पुरुषार्थ देखता है, कर्म देखता है, प्रवृत्ति देखता है, शांति नहीं देखता। और ये देखता है तो शांत दिखता है, शांति नहीं देखता, ये मोहित रहता है, निष्क्रिय निश्चेष पड़ा हुआ, ये उत्पन्न हो जाते हैं। अब आगे उसके दिए हैं कि इस स्थिति में जब प्राप्त होता है तो कहाँ जाता है। जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ उस समय मृत्यु हो जाएगी, तो उसी से संबंध मरणोत्तर जीवन मिलने वाला है। बस ये कह के इसके बाद समाप्त कर दूंगा। ठीक है। जो मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उत्तम करने वाले निर्मल स्वर्ग आदि में जाता है। सतोगुण में जाएगा तो बनने के बाद फिर वो उसे यहाँ मृत्यु लोक में आने का नहीं है, वो उत्तम लोकों में जाता है। वो वहां शुभ कर्म है, अशुभ की कोई बात ही नहीं, ऐसा करके जाएगा वो वहां। वो क्षीण हो जाएगा तो फिर लौट के आ जाएगा। लेकिन जो आदमी सत्य उसमें करता है उसका ये है। और रजोगुण में जो मृत्यु करता है, ये और अच्छा करना है तो ऐसे कर्मठ पुरुषों के यहाँ, संपन्न पुरुषों के यहाँ जन्म लेगा। वो जन्म तो लेगा, लेकिन ऐसे लोग होंगे जो कर्मशील होंगे, जो प्रभावशील होंगे, जिनके पास साधन होंगे, उनमें होगा। और फिर वहां अपना पुरुषार्थ दिखाएगा, वो पूर्व संस्कार उसे वहां ले आता है। तो रजोगुण में मृत्यु को प्राप्त होने पर आसक्ति मनुष्य पर, कर्मों में आसक्त वाले मनुष्यों कर्म संगेषु जायते, तथा तमस के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य वो क्या करेगा, वो जो निश्चेष पड़ने वाली है कीट पतंग, इस योनि में जाता है पड़े रहो, कोई नाली में पड़े हैं बा, हम तो यही आनंदित है, पड़े हाँ बस ठीक है सब है ना, कीचड़ में पड़े हैं बा, ठीक है सुंदर की तरह। तो वो जो ईश्वर से मरता है उसका अगर जब है रजो सतोगुण में शरीर छूटेगा तो दिव्य लोकों में जाएगा। रजोगुण में छूटता तो मनुष्य लोक में आएगा, श्रेष्ठ अच्छे पुरुषों के कर्मठ लोगों के बीच में आएगा। और अगर तमोगुण में मरेगा तो ऐसे प्राणियों के बीच में जाने वाला है। अब इससे आगे बस यहीं छोड़ दे 15वें तक। आगे की फिर बात कही है
फल भी है इसका। एक और लेते हैं कि श्रेष्ठ कर्म को सात्विक अर्थात सुज्ञान वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। सुकृतस्य कर्मणः कर्म तो सात्विकम श्रेष्ठम निर्मलम फलम कहा गया है, किंतु रजस का फल दुख होता है। वो निर्मल है ना सत्व, तो उससे निर्मल फल आता है जीवन में, और राजस से उसमें दुख फल आएगा। अगर हो गया तो उसके रक्षण में परेशान, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ उसमें परेशान, आय निकल के आता है। और तम का फल अज्ञान है, वो सबसे दिखता है, सबसे परे है, सुख दुख से परे, लेकिन वो कुछ निश्चित जैसा उसमें होता है, उसे उसका बोध ही नहीं है। बस यहीं अभी छोड़ देते हैं। यहाँ 16 तक की बात कर ली हमने 14वें अध्याय में। मैं समझता हूँ यही है। आगे की बात जो है, अब 10 मिनट रह गए हैं तो अपनी परिचर्चा में ले लेते हैं। ठीक, अभी हम लोगों ने आज यहाँ तक कर लिया है, 16वें तक। हाँ साहब। बाबूजी, एक प्रश्न आया है जी। कि गुरु और भगवान में अंतर क्या है? गुरु और भगवान में अंतर क्या है? जी। शिक्षक, तुम्हें इम्तिहान कौन लेता है? शिक्षक ही ना। पेपर कौन सेट करता है? शिक्षक। और फिर पास फेल कौन करता है? शिक्षक। और हाथ पकड़ के लिखना कौन सिखाता है? शिक्षक। शिक्षक। समझ गए? जब एग्जामिनेशन पेपर सेट करता है, पास फेल करता है, तो वो ईश्वर है, और जब हाथ पकड़ के लिखवाता है तो वो गुरु है वही चेतना। ठीक, वही चेतना है। जब वो कर्म व्यवस्था लागू करता है तो परमात्मा है, ईश्वर है, और जब कर्म व्यवस्था सिखाता है तो गुरु है वही चेतना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ठीक, और बोलो। बाबूजी, पाप क्या है? पहले बताओ पुण्य क्या है? आप ही बता दीजिए। पाप और पुण्य दोनों। परो व्यास जी ने सारा लिखने के बाद एक उसमें कह दिया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण में व्यास के वो दो ही वचन है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार ही पुण्य है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। समझे साहब? और तुलसीदास जी लिखते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख हो। ठीक है। रहमन सोई पीर है जो जाने पर पीर। जो दूसरे की पीड़ा समझता है वही संत है, और जो पर पीर न जाने सो काफिर, वो काफिर है। जो दूसरे की पीड़ा नहीं समझता वही काफिर। ठीक है ना? तो पाप पुण्य की यही परिभाषा। बाबूजी, एक प्रश्न और था। शुरू में जब आज कक्षा शुरू की तो आपने वो बात बताई थी ना, आत्महत्या और ब्रह्म हत्या वाली, जी। कि वो भी पाप है। तो ऐसे आज के समय में ऐसे लोग जो अपने आप को लेके जागरूक ही नहीं है, आत्मा के अस्तित्व को लेके या ब्रह्म या आत्मा को लेकर के, तो ये जब इस पे नहीं ध्यान दे रहे तो इसको हम पाप में कंसिडर करेंगे? क्योंकि उनको तो पता नहीं है या ध्यान नहीं है। तो भैया उन्हें पता करने की सामर्थ्य है, वो अच्छा। तमोगुण के मोह में डूबे हुए हैं। हाँ। उनका कैसे नहीं है? जीव आत्म तत्व तो उनके पास भी है। तुमको उन्हें हमने नहीं बताया तो हम पापी हो गए? हमको कहेंगे तो सुनेंगे क्या?
वो तो क्लब वालों की सुनेंगे, हमारी काय को सुनेंगे? उनके हिसाब तो हम लोग तो आउटडेटेड लोग हैं, वो तो उसमें देखेंगे। तो वो जो उसमें पढ़ रहे हैं उन्होंने ही, वो आत्महनन करने वाले लोग हैं, उनने आत्म तत्व को समझने की कोशिश नहीं की। आत्मा को तो मुंह बांध करके मोहर लगा के पटक दिया है और इंद्रियों के पीछे पीछे भाग रहे, इन्हीं को सब कुछ मान दिया है। ठीक है ना? अब ये क्या करें? तो ऐसे कहो। तो उसमें गुरुदेव ने जो कहा प्रज्ञा पुराण में, पहले ही मैंने कहा था कि बात सबसे कहो जिसमें उसके लिए थोड़ी एक्सेप्टेंस दिखे, जिसमें जिज्ञासा दिखे, उसको आगे बढ़ाओ। यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं हो, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने सबको स्वतंत्र बनाया है और इस स्वतंत्र में भगवान खुद भी दखल नहीं देता, समझे? तो वो नहीं, अगर वो स्वीकार करेगा तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो उसके लिए फिर करेगा वो ही, आप दिशा दोगे, ज्ञान दोगे, साधन दोगे, वो सब आप दोगे, लेकिन करेगा फिर भी वो ही। तो चूंकि करना उसे है तो एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो तो करेगा नहीं। ठीक है ना? ऐसे ऐसे बताओ सबको, लेकिन जिसमें जिज्ञासा दिखे, जिसमें उत्साह दिखे, उसको आगे बढ़ाओ। ठीक जी। एक प्रश्न और आया बाबूजी, कर्म और क्रिया में क्या अंतर है? क्रिया और कर्म में क्या अंतर है? कर्म संकल्प पूर्वक होता है और क्रिया अपने आप होती है। हम कोई संकल्प नहीं, लेकिन आंख देख रही है, हम कोई संकल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन पेट पचन कर रहा है। हम कुछ नहीं संकल्प कर रहे हैं, लेकिन रक्त का भ्रमण चल रहा है। ये सब क्रियाएं हैं, प्रकृति में क्रियाएं चालू हैं। तो प्रकृति की क्रियाओं के साथ चल रहे तो ठीक है, और कर्म संकल्प पूर्वक होते हैं, अच्छा बुरा कैसा भी हो। ठीक है? बाबूजी एक प्रश्न और है जी। कि परम पूज्य गुरुदेव तो गुणातीत थे, सतगुण रज इन तीनों तमोगुण से ऊपर थे, लेकिन उन्होंने अपने जो पूरा जीवन क्रम बना के रखा था, उन्होंने जैसे रात को जल्दी सो जाने का, उन्होंने भी कभी भी तमोगुण से टकराने की मतलब ऐसे कोशिश नहीं की। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो उससे ऊपर थे, फिर भी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, और हम लोगों का जीवन क्रम व्यतिरेक होता रहता है। अरे नहीं भाई, कुछ नहीं है। देखो उनने क्या कहा है, उनने अपने जीवन में तमोगुण को प्रवेश करने का मौका नहीं दिया, अपने को श्रेष्ठ में इतना व्यस्त कर लिया कि उसके लिए जगह ही नहीं। लेकिन हर प्रवृत्ति का आदमी आया, उसने ये नहीं कहा कि इस प्रवृत्ति का आदमी मेरे पास नहीं आए। सब स्वीकार है, तमोगुण में भी, रजोगुण में भी, सब जो आ रहा है सब आ रहा है, और सबको दिशा दी, क्योंकि वो से ऊपर थे। आदर्श नहीं बताते थे, वो व्यवहार ही, हाँ बेटा तू ऐसा, अच्छा तू इतना शुरू कर दे, हाँ इतना तो, हाँ तो तू इतना शुरू कर, शाबाश बहुत अच्छा बच्चा है, शाबाश मेरा शेर, ले उसने शुरुआत कर दी ना। तो वो तीनों से ऊपर थे, तो हर गुण का आदमी आता था, वो उसको वो प्रगति के लिए एक स्टेप बता देते थे, वो शुरू हो जाता था, और शुरू हो गया तो चलता रहता। ठीक है? और दूसरा एक प्रश्न ये था कि जैसे सांख्य योग में बताया गया है कि ये जो तीनों गुण हैं ये तो प्रकृति के ही हैं, पुरुष के गुण नहीं है, तो ये पुरुष को बाधित क्यों करते हैं? हम पुरुष को क्यों बाधित हैं? इसी में तो बताया कि पुरुष संग कर लेता है, आसक्त हो जाता है, इसलिए बाधित कर लेता है। वही यही तो सिखा रहे हैं अभी इसमें कि तुम उससे आसक्त मत हो, प्रकृति कर रही है अपना कर, गुण बढ़ते, गुण में ही गुण बढ़ते रहे, तुम क्या है देखो तो। अरे भूख लगी, शरीर खा रहा है, अब तुम्हारी संगति हो गई तो अच्छा ये तो खाना ही है, शरीर को कुछ मतलब नहीं है, तो खा रहा है, भूख लगी तो खा लिया, पेट भर गया तो चुप हो गया। नहीं अब हमें तो 5 स्टार में ही पार्टी करना है, अब ये हो गई सकती, मैं तो ऐसे अहंकार आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, उससे प्रेरित आदमी, तो हम उससे संगत बना लेते हैं। वो तो कई कह रहे कि तुम तो उससे परे हो, तुम उसमें आसक्त क्यों हो जाते हो?
आसक्त मत हो तो सब ठीक है। गुरुदेव सब तरह के लोग मिलते थे, ठीक है बेटा ठीक, लेकिन बस वो ये नहीं कहते कि अब ये मत कर, ये और शुरू कर दे, बस वहीं से चल पड़ता है। ठीक है। और बाबूजी एक प्रश्न था जी वो पिछले रविवार वाले क्लास से कनेक्टेड सवाल था। एक किताब है गॉड लिव्स विद देम, रामकृष्ण परमहंस के साथ जो उनके वरिष्ठ शिष्य थे, तो उसमें था कि विद गॉड एंड गॉड लिव्ड विद देम, गॉड विद लिव देम जी। तो वो लिव्ड विद गॉड वो है जिनने संन्यास लेकर के उन्हीं के लिए काम किया था, और गॉड लिव्ड विद देम तो वो उनके अच्छे लोग जितने पर थे वो लोग हर एक का थोड़ा थोड़ा संपर्क रहा, उनका वर्णन है। हाँ बोलो जी। तो उसमें एक चीज लगा था बाबूजी कि ठाकुर अपने अलग अलग जो वरिष्ठ शिष्य थे उनकी प्रकृति के हिसाब से उन्हें अलग अलग गाइडलाइन देते थे। जैसे शशि महाराज थे, बहुत सॉफ्ट थे, भक्ति भाव में थे, वहीं राखाल महाराज थे, उनके लिए उनका एक अलग भाव रहता था। तो गुरुजी के साथ में जो लोग रहे, मतलब यदि इस चीज को अपने मिशन के वरिष्ठ गुरुजी के वरिष्ठ शिष्यों के साथ में देखें तो गुरुजी क्या ऐसा कुछ थे या फिर वो अपना इस रूप में अपना भाव बदल लिए थे? नहीं वही रूप में थे, उसी तरह का काम बता देते थे उसको, लेकिन बताते थे युग निर्माण के लिए। जैसे वो कहते बेटा तुम्हें जीवन मुक्ति की तरफ चलना है, रामकृष्ण ये बताते थे, एक एक सूत्र बताते जाते थे। ऐसे ही गुरुदेव बता देते थे भगवान के साथ, भैया बेटा भगवान के साथ साझेदारी कर, इतना तो तू कर ले, हाँ इतने में तो कर लूंगा, हाँ ठीक बस कर। उसी की प्रकृति के हिसाब से बताते तू ये कर ले। कई लोग कहते अरे वो कहाँ पड़ा बेटा, आजा छोड़ के यहाँ आ जा। और कोई कहे गुरु जी हाँ यहाँ ना तो वहीं रहे बेटा, वहां कौन करेगा मेरा काम, तो वहीं कर है ना। वो अपने वहां के एक डेविड हैं, शुरू से वो करते हैं, क्रिश्चियन है, उन्होंने लिखा एज ए क्रिश्चियन गायत्री फॉर मी एंड ऑल, उन्होंने किताब भी लिखी है। उन्हें गुरु जी में छोड़ यहाँ तो आ जाएगा, फिर वहां मेरा काम कौन करेगा, तू वहीं रहे। वो क्रिश्चियन ही बना रहे, क्रिश्चियन में कौन काम करेगा, या वहीं रहे, ऐसा कह देते थे। वीरेन जी आ गए जयपुर वाले, अरे तू वहीं कर, अपनी कमाई कर और भामा शाह की भूमिका निभा, तो निभाई उनने। तो जिसकी जैसी थी उसको उसी दिशा में लगा देते थे। ठीक है। बाबूजी एक प्रश्न और आया है, क्या गुरुजी ने क्या गीता जी के अध्याय के हिसाब से कोई पुस्तक लिखी है? गुरुजी ने गीता जी के अध्याय के हिसाब से कोई पुस्तक लिखी है क्या? कहते गीता कथा जी गुरुदेव ने ही लिखी थी अपने कलम से। उन्होंने इस हिसाब से लिखा था कि गीता जैसे भागवत कथा होती वैसे गीता कथा की जाए। ठीक है। तो पहले दिन और अंतिम दिन एक एक और शर्त, और बाकी दिन दो दो, ऐसे उसने गीता कथा करके एक पुस्तक है, उसको कथन कथन ये सब दिए है, और गीता के कुछ श्लोक चुन के दे दिए, इसके आधार पर चलो। और उसी के लिए उनने गीता का पद्यानुवाद कराया था राधेश्याम तर्ज में। राधेश्याम रामायण है ना, तो उसके तर्ज पर उनने गीता का पद्यानुवाद कराया था। तो उन्होंने कहा कि यह कथा हो, सब लोग बैठ करके पहले इसमें गीता का पारायण करें, हिंदी में गा करके, संस्कृत तो समझ में नहीं आती और गाना अच्छा लगता है। तो उन्होंने गेय पद राधे श्याम रामायण के तर्ज पे करवाया था। अच्छी तर्ज है, सबको सहज भी लगती है, प्रिय तर्ज है, कर्णप्रिय है। तो उसमें कराया था कि इसका पाठ करो, और फिर उस पर थोड़ी देर अपने 8 घंटे पहले उस पर पाठ हुआ, सब लोगों ने वो किया, और फिर उसके बाद एक कथा होगी, फिर पाठ किया। तो ऐसा उन्होंने कहा था कि ऐसे गीता के वो चलें, पूरी योजना बनाए, उसमें लिखा है। तो गीता कथा आप देख लें। ठीक है। और फिर उन्होंने कई लिखे थे, रामचरितमानस से प्रगतिशील प्रेरणा, भागवत से प्रगतिशील प्रेरणा, वो भी प्रवचन ही है। ऐसे उन्होंने सब हर उसके लिए लिखा था। ये वाल्मीकि रामायण प्रगतिशील प्रेरणा लिखी है, तो उनके वो ऐसे सूत्र निकाले थे जो युग निर्माण के लिए बहुत अनिवार्य हैं, उनको लेकर के उन्होंने उसमें उभारा है। ठीक है जी।
तो ये फिर पुस्तक बाद में उपलब्ध है उन्होंने बाबूजी? प्रज्ञा पुराण किया। उन्होंने कहा कथा माध्यम लोगों को ज्यादा आकर्षित करता है, प्रवचन उतना आकर्षित नहीं करता जितना कथा और संगीत। समझे? तो संगीतमय प्रवचन और संगीतमय कथा ये उनने बनाने की कोशिश की थी। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग अलग से करते हैं, लेकिन अगर संगीतमय प्रवचन करें तो बड़ा प्रभावशाली हो। अपने इतने सुंदर सुंदर गीत हैं, बस आज इस पे चलते हैं। उसी के पद की व्याख्या फिर गाओ, फिर उसकी व्याख्या करो, फिर 2 उदाहरण दे दो, फिर करो। इतना सुंदर करता है, दो गीत में तो हो गया पूरा का पूरा 1.5 घंटे की सभा पूरी हो जाएगी। करके देखा था मैंने यहाँ पे। तो ऐसे उन्होंने हर तरह के प्रयोग किए हैं कि हमें जन जन में प्रवेश कराना है तो कैसे होगा, तो इसके लिए उन्होंने गीता का भी उपयोग किया। ठीक है बाबूजी, तो ये गीता का, अच्छा बोलो। हाँ बाबूजी, मैं पूछ रहा था कि ये पुस्तक जो पद्यानुवाद में गीता के ऊपर है, उपलब्ध है शांति कुंज में? उपलब्ध है, ठीक है। गीता का पद्यानुवाद उपलब्ध है, मथुरा में भी होगा। बाबूजी, एक क्वेश्चन है। जी अवतारी चेतना के साथ जितने भी उनके अंग अवयव सहचर इस धरती पर आते हैं, जैसे भगवान जी राम के समय आए थे, भगवान कृष्ण के समय आए थे, रामकृष्ण परमहंस के समय आए थे, अभी पूज्य गुरुदेव के समय में भी जितने सारे लोग आए हुए हैं, क्या इन पर संसार के जो तीनों गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये सभी प्रभावित तो करते हैं, लेकिन इससे बचने के लिए अंतः प्रेरणा क्या गुरु की शक्ति देती है? अरे भाई, तुम बाहर निकलना चाहोगे तो गुरु मदद कर देगा, और तुम ही नहीं निकलना चाहते तो क्या करेगा? जी 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 जी। तुम चाहोगे तो बोध निकाल देगा। लेकिन बोध तो बाबूजी होता है, अंतःकरण में तो बोध भाई होता है, अंदर में प्रभावित होता है। बोध होता जी है, अंदर चेतना बैठी है, परम बोध तो होता है। जी जी वो बोध हुआ तो आपने अपना पुरुषार्थ किया और आगे गुरु से प्रार्थना कर दी, होगा काम। जी बाबूजी। जो आपसे नहीं होता वो भी होगा, जी बाबूजी। है ना। गुरुदेव कहते थे, एक बड़ा अच्छा प्रसंग है, वो तो देख रहे थे कैसा खराब समय आने वाला, कहाँ जाएंगे बच्चे, यही काम करें। जी जी अपने जो कार्यकर्ता, उस समय थोड़े से कार्यकर्ता थे, 10-15, कहाँ जी जाएंगे बच्चे, कैसा खराब समय आने वाला है, यहीं रहेंगे, अपने घर में काम करेंगे। तो मैंने देखा कि कई बच्चों में तो वो प्रवृत्ति ही नहीं है कि यहाँ काम करें। तो मैं तो अपने वही बुद्धि के तरह से बात करता था। जी तो मैंने कहा ठीक है साहब, मैंने कहा एकांत में कभी मैंने कहा कि साहब कुछ लोगों में तो मैं देख रहा हूँ कि उनमें प्रवृत्ति ही नहीं है। तो यूँ मुझे देखा और फिर तो ऊपर यूँ देखा, बोले हाँ, एक दिक्कत ये भी है कि इनके माँ बाप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, मेरी जिम्मेदारी माने तो वो भी ठीक कर दूं। अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, अरे इनका तो मैं भविष्य बनाऊंगा, तो बनाओ भाई। लेकिन प्रवृत्ति बदलने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। उदाहरण दे देता हूँ, जी कपिल जी का छोटा बच्चा शेखर है, बहुत उद्दंड था प्रारंभ में, चाय से लड़ पड़े, चाय जो कुछ बोल दे कर दे। कपिल जी व्यवहारिक आदमी है, सुलझाते रहते थे, लेकिन उसकी प्रवृत्ति कैसी है उस पर हमने कहा, बोले नहीं, मैं उसका गलती होती है, दूसरे की गलती हमें की गलत करते हो, दूसरे की गलती में बच्चे को मत डांटो, लेकिन उसकी गलती का स्वरूप तो स्पष्ट होना पड़ेगा। फिर ऐसी कोई एक घटना घट गई, उसने ऐसा कुछ कहा जिसमें मैं भी लपेटे में आता था। जी जी कपिल जी का वहां मथुरा सत्र में आए थे, तब से स्नेह उनका विशेष है। तो हमने कहा देखिए, अब ये अब देख लीजिए, शेखर का ये स्वरूप समझिए, ये घटना हुई, एकदम उत्तेजित मत हो, समझ लो कि ये है, इस सीमा तक जाता है। तो अपन मिलेंगे, प्रयास कर लेंगे। आप तो लगता था कि ये है ही नहीं, इसलिए मैंने बताया कि देखो ऐसा है। वो बात उनके एक दफे गुरुदेव जैसे बुलाते, हम भी थे, कपिल जी भी थे, बच्चों को एग्जामिनेशन देने जाना था, तो वो आए तो गुरुदेव को काम भी होता है, तो वो आते थे प्रणाम करके, हाँ हाँ ठीक है ठीक है चलते जाओ। तो वो शेखर आया, उनका प्रणाम किया, ठीक है बेटा हाँ जाओ।
तो बेचारे कपिल जी बोले और बेटा, तो उन्हें बिल्कुल अंदर से जैसे करुणा भर के कहा, गुरुजी ऐसा करिए कि ये थोड़ी आंख नीची करना सीखे। अब अपनी जिम्मेदारी, गुरुजी ये आंख नीची करना, अच्छा ठीक है। उस दिन के बाद वो लड़का श्रवण कुमार हो गया, सारे परिवार को देखता है, कहीं कुछ मतलब है ही नहीं कभी किसी से तकरार की। जिम्मेदारी हम अपनी मानते उनकी जिम्मेदारी मानते वो ठीक कर। गुरु कृपा है बाबूजी। गुरु कृपा बड़ी भारी बात होती है। हाँ बाबूजी, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। उन्होंने कहा तू दे मत देखना लड़ बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी कर लेंगे मास्टरी मास्टरी छोटा। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्हें जिस काम में लगा दिया, अब खुश हैं, वो भी खुश हैं, सब गुरु के काम में लगे हैं तीनों बच्चे अपने अपने ढंग से। और जिनके मन में वो कामना थी उन्हें वो विदेश भी पहुंचा दिया, वहां पर दिए, घरों में कर रहे हैं, वो भी कर दिया। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति दिया उन्होंने सब, लेकिन उन्होंने जो दिया है तो फिर उसमें उन्हें कहीं ना कहीं मिशन की घुट्टी डाल दी। और जो अपने आप बने वो फिर पलट के देखते नहीं, यहीं के साधनों से बढ़े चले गए। हाँ ठीक है, चलिए ऐसा है, ठीक है सर, बिल्कुल बाबूजी। ठीक है, समय हो गया। बाबूजी एक बात बस और बता दीजिए कि जो लोग गीता का जैसे किसी श्लोक का अर्थ नहीं जानते हैं और वो लोग अगर पाठ कर रहे हैं तो उसका लाभ होता है, करना चाहिए? अगर श्रद्धा से कर रहे हैं तो लाभ होगा। अर्थ नहीं जानते लेकिन हम भगवान की वाणी दोहरा रहे हैं, इस भाव से कर रहे हैं तो लाभ होगा। दो हैं बढ़िया गुरुदेव ही उदाहरण देते थे। लोग गए तो सब लोग स्तुतियां कर रहे थे और एक छोटा बच्चा, मुझे कोई स्तुति नहीं है लेकिन बराबर मुंह चला रहा था, कुछ ना कुछ कहे जा रहा था। मंदिर के कोलाहल में सुनाई दिया। कुछ माता पिता है, बोले तू क्या कौन सी स्तुति कर रहा था? बोले मुझे कोई स्तुति नहीं आती, मुझे तो जो सिखा दी है वर्णमाला वो दोहरा रहा था, इसी से सब स्तुति बनी है। भगवान बना दे स्तुति, मेरे मन में तो भाव स्तुति का है, तो मैं तो जो काखा बस ये दोहरा रहा था। अब मेरे पास शब्द नहीं है तो शब्द भगवान बना ले उसका बहुत पुण्य। और एक गुरुदेव का एक उसने लिखा है, कहीं किसी संग्रह मिल जाएगा, सच्चा गीतार्थी। भगवान शंकराचार्य की बात है, स्नान करके आ रहे थे और एक कुटी में से गीता के पाठ की, सस्वर पाठ की आवाज आ रही थी। ऊट पटांग टूटे फूटे श्लोक बोल रहा था। अब आचार्य उन्हें सहन नहीं होता, नहीं आता है तो पढ़ता क्यों है, तो ज्ञान का होता है ना। तो बड़े उस भाव में गए, तो गए कुटी के दरवाजे पर अंदर प्रवेश किए तो जो दृश्य देखा तो स्तब्ध हो गए। वो टूटे फूटे मंत्र बोल रहा था लेकिन उसके प्रेमाश्रु चले जा रहे थे निरंतर, उसे आसपास का ध्यान ही नहीं था। उन्होंने कहा ये स्थिति तो हमारी नहीं आती, टूटे फूटे मंत्र बोल रहा है। ज्ञान का अभिमान था बाबूजी, है ज्ञान का अभिमान था बाबूजी, इसीलिए वो भाव नहीं बात समझिए। असच्चा गीतार्थी की बात वहां आ रहे, थोड़ी देर खड़े रहे, उसने देखा अरे आचार्य, साष्टांग प्रणाम किया, अरे प्रभु आपने कुटिया पवित्र कर दी। बोले भाई मैं तो तेरी कुटिया पवित्र कर दिया, तू मुझे पवित्र कर दे यार। बोले क्या है? तू गीता पढ़ रहा था, तेरे शब्द ऊट पटांग उठते थे, कुछ अर्थ तो तेरी समझ में आता नहीं था। बोले बिल्कुल नहीं आता साहब, लेकिन फिर ये भाव कहाँ से आ रहा है इतना? ये हम इतना एक एक अर्थ समझते हैं, एक एक शब्द की समीक्षा करते हैं, वो भाव हमें नहीं आता। बोले वो आपके आप जानो महाराज, मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैं भगवान के शब्द दोहरा रहा हूं, और तो कुछ है। जैसे बन रहा है तोतली भाषा में, पिता बोलता है बच्चा दोहराता है टूटी फूटी भाषा में, तो मैं तो पिता के शब्द दोहराने की कोशिश कर रहा, और प्रभु के शब्द हैं ये करके मुझे रोमांच हो आता है। तू सच्चा गीता पाठी भैया। तो वो नहीं समझ रहा है, लेकिन अगर भाव है, भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। अगर भाव है तो लाभ मिलेगा।
है ना, क्योंकि भाव उधर है उसका। एक बड़ी सुंदर कथानक किसी ने सुनाया था, इसी के बाद समाप्त करेंगे। एक सामान्य पढ़ी लिखी, लगभग अनपढ़ जैसी, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी एक साध्वी महिला थी, बड़े साधु भाव से घर में परिवार में सब अच्छा करती थी। एक आते थे परंतु तो उसे भिक्षा ले जाते थे। तो उसने कहा कि बेटी बेटी तू कुछ स्तोत्र पाठ पूजा पाठ। बोले महाराज मुझे कुछ आते ही नहीं, और काम बहुत रहता, अलग से पूजा में बैठ नहीं सकती। बोले तो मैं तुझे मंत्र देता हूँ, इसको तू दोहराती रहना, जो करते, झाड़ू लगाते समय, चक्की पीसते समय, खाना बनाते समय। तो क्या, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम, वैष्णवों का मंत्र है काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। भगवान के प्रति शरणागति, ये भगवान के प्रति शरण है, ये भाव रख ले कि हे भगवान हम आपके लिए कर्म कर रहे हैं, तो ये तो मैं कर लूंगी। याद कर लिया उसने, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरण। लेकिन देवकी नंदन उसके पति का नाम था, अब पति का नाम लिया नहीं जाता, है ना। तो गांव में बच्चे दद्दा दद्दा कहते हैं पिताजी को। तो कहने लगी देव काली मर्दन कंस निकंदन चंपो के दद्दा तुम सुन। चंपा उनकी बिटिया का नाम था। तो देव की नंदन कह नहीं सकती, लेकिन भाव तो भगवान का था। तो चंपो के दद्दा तुम शरणम। अब ये कर रहे, अब सवेरे उठी, सवेरे उठ के पहले महिलाएं चक्की पीसती थी मुंह अंधेरे, और जब थोड़ा खुल जाता था फिर झाड़ू लगाती थी, फिर और प्रकाश हो फिर पानी लाती थी, फिर अपना सफाई खाना आना, ये सब क्रम चलता था। तो सबसे सवेरे से उठ करके वो चक्की पीस रही, और चक्की पीस रही है, वो चल रहा उनका काली मर्दन कंस निकंदन चंपो के दद्दा तुम शरणम। अब वो भगवान निकले, या उसमें निकले लक्ष्मी नारायण। तुमने कहा ये प्रभु आपका और शास्त्र नाम पढ़ा, लेकिन आप चंपो के दद्दा कब से हो गए? तो उन्होंने कहा कि भक्त जो कह रहे सब ठीक है, ये भक्तों की माया है, मुझे उनकी माया स्वीकार होती, वो जो कह रहे सब ठीक है। अरे ये भी कोई बात है? अरे तो तुम्हें रहेगा, तुम पूछ लो जाके, समझाया हो जाके। हमें तो आपका भक्त आप समझाते नहीं कि आपका नाम ठीक से दे। तो उसने कहा ठीक है हम जाते हैं। सो गए। अब रवानता से दरवाजा खटखटाया, अब चक्की पीस रही है, आप मस्तगा रही, सुना नहीं, और जोर से खटखटाया। तो सुना कौन है? अब उसे विघ्न लगा, हम अपना चक्की पीस रहे थे, भगवान का भजन, सवेरे सवेरे कौन आ गया विघ्न करने वाला। तो उसने कहा कि अरे दरवाजा तो खोलो। अरे काय को खोले, क्या काम है? अरे ये तो बताओ तुम ये किसका भजन कर रही हो? तो उसे गुस्सा आई, बोले तेरे खसम का कर रही हूँ। उन्होंने कहा भाग गई। बोले वो तो बाहर से ही पहचान गई मुझे, बोले तुम्हारे पति का कर रही हूँ। तो क्या है, भगवान को प्रिय भाव अगर है, प्रभु का है कि प्रभु को आप कर रहे हो, तो आपका वही बात है। जो भी आप नाम ले लो, उसे कहते भगवान वहां तू कह के बुलाते हैं, पंजाब में तू करके बुलाते हैं, इस्लाम में तू करके बुलाते हैं। पालेक मेरे तू ऐसा है, तो उसे तू पसंद है, भक्ति भावना से जैसे बुलाया सो पसंद है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आज की बात समाप्त करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।